देखिए, आज जो इस रेखीय गति के समीकरणों के मुख्य सिद्धांत हम बताएंगे। देखिए, जब कोई वस्तु मान लेते हैं क्षैतिज समतल पर, अगर समतल पर गति करती है तो इसे हम रेखीय गति कहते हैं। अब देखो, रेखीय गति जब वस्तु करती है तो इसमें क्या होता है, उसका समय के साथ साथ अगर हम बल लगाते जाते हैं, बल बढ़ाते जाते हैं तो उसके वेग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो वेग में वो समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो देखिए, मैं एक दिन बताया था गति के तीनों समीकरण, तो उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं तभी आगे प्रश्न लगेगा। देखिए, जो गति का जो प्रथम समीकरण होता है, देखिए गति के जो प्रथम समीकरण, गति का जो प्रथम समीकरण होता है, ये होता है इसका समीकरण। देखो, v बराबर u प्लस AP होता है। अब देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, कैसे हम सवाल क्वेश्चन, हम आगे प्रश्न कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखिए, इसमें जो है पहली बात हम जानेंगे इसमें कौन कौन सी भौतिक राशियां किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो देखिए, इसमें जो u है तो ये जो प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है, किसको व्यक्त करता है, प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करता है। और v जो है ये देखिए अंतिम वेग को प्रदर्शित करता है, किसको, अंतिम वेग को प्रदर्शित करता है। और जो a होता है ये देखिए त्वरण है, क्या है, त्वरण, एक्सीलरेशन। इसके बाद शेष जो बचा t जो है क्या है, समय। ठीक, अब देखिए प्रारंभिक वेग किसमें व्यक्त होता है, इसमें प्रारंभिक वेग ये मीटर प्रति सेकंड में होता है, अंतिम वेग भी मीटर प्रति सेकंड में होता है। त्वरण जो होता है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, और जो समय है ये क्या होता है, ये जान लीजिए सेकंड में ही होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यदि कहता है अंकित प्रश्न में कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। वस्तु क्या कर रही है, विरामावस्था, विराम का मतलब वो रुकी हुई थी। जब रुक कर जब चलेगी तो इसका मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 लिया जाएगा। तो ये चीज हम याद करेंगे कि यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यदि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो इस गति के समीकरण में हम क्या करेंगे, तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u बराबर हम 0 रखते हैं। ठीक है, u बराबर क्या करेंगे, हम इसमें 0 रखते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट है कि यदि कहता है कि वस्तु रुक गई, वह गाड़ी जो है क्या करती है, गति करते करते जाकर क्या कही भाई, ब्रेक जब लगाया गया तो वस्तु रुक गई। यदि वस्तु पर ब्रेक लगाने पर वस्तु कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है तो इसका जो अंतिम वेग v बराबर तब 0 रखते हैं। ठीक ना, और इसी में देखिए यदि वस्तु पर क्या किया गया, ब्रेक लगाया गया, यदि वस्तु या गाड़ी पर ब्रेक लगाया जाता है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो उस पर ब्रेक लगाया गया। देखिए, ब्रेक लगाया जाता है तो जो त्वरण a होता है ऋणात्मक होता है। तो इस समीकरण में जो त्वरण a
ऋणात्मक रखा जाता है। क्या किया जाता है? ऋणात्मक रखा जाता है। देखिए ये 3 कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक। इसलिए इस स्थिति में जो गति का समीकरण होगा v बराबर क्या होगा? u बाई प्लस यहाँ माइनस ए रखोगे इंटू टी। तो ये बताओ, अब बताओ v बराबर u प्लस माइनस गुणा होगा, क्या होगा? तो क्वेश्चन टूटेगा, माइनस हो जाएगा ए टी। तब इसका मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक ना। तो ये रहा अभी आपका पहले समीकरण का कॉन्सेप्ट, इसको नोट करिए। अब देखिए हम बताएंगे द्वितीय समीकरण। पहली बार सब लोग सोचते हैं कब हम पहला समीकरण लगाएंगे, कब दूसरा समीकरण लगाएंगे, ये एक चीज ये नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए जो पहला समीकरण होता है ये किसमें किसमें संबंध व्यक्त कर रहा है। देखो पहला समीकरण जैसे था v बराबर u प्लस ए टी था ना। अगर मान लेते हैं यहाँ प्रारंभिक और अंतिम वेग की बात कर रहा है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के साथ समय की बात कर रहा है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के साथ साथ समय की अगर बात करता है तो समझिए कि इस आंकिक प्रश्न में न्यूमेरिकल में पहला ही समीकरण हम लगा के क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक ना। अब देखिए जो गति का द्वितीय जो समीकरण है, गति का द्वितीय समीकरण जो है ये किसमें संबंध में करता है? देखिए होता है गति का द्वितीय समीकरण ये होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक ना। ये देखो गति का द्वितीय समीकरण, इसमें क्या है? ये दूरी में व्यक्त प्रदर्शित संबंध व्यक्त करता है। देखिए जहाँ यस क्या है? यह जो गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी है, जो भाई गतिमान वस्तु के द्वारा टी सेकंड में चली गई दूरी है, ठीक ना। और u जो है दूरी को मीटर में व्यक्त करेंगे, ठीक है। u जो वही प्रारंभिक वेग है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, इसका मात्रक होता मीटर प्रति सेकंड होता है। और इसमें a क्या है? ये जो है त्वरण है, इसका मात्रक होता मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। और t आप लोग समझ ही गए। अब t क्या है? समय है, जिसको सेकंड में नापा जाता है, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए दूसरा समीकरण कब हम लगाएंगे। अगर मान लेते कहता दूरी हमसे पूछा जाए, कब दूरी पूछा जाए, लेकिन किसके साथ? समय के साथ साथ। यदि आंकिक प्रश्न में देखिए पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि आंकिक प्रश्नों में समय के साथ साथ दूरी की बात किया जाए, समय देकर मैंने समय आपको दिया रहे, समय के साथ साथ दूरी की बात की जाए तो वहाँ गति का द्वितीय समीकरण लगाया जाता है। तो वहाँ गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखिए दूसरा क्या है। इसमें भी देखो यदि गतिमान वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती, कहाँ से? विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो तुरंत क्या करेंगे? तो इसका भी प्रारंभिक वेग u बराबर क्या लिया जाएगा? प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हम इस सूत्र में रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए और अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें है कि यदि गतिमान वस्तु पर ब्रेक लगाया गया, यदि गतिमान वस्तु पर ब्रेक लगाया गया हो, गतिमान वस्तु पर ब्रेक लगाया गया हो तो क्या होगा?
देखिए यदि गतिमान वस्तु पर ब्रेक लगाया गया हो तो क्या करेंगे, तो त्वरण ए बराबर माइनस रखेंगे। तो त्वरण ए क्या करेंगे, सदैव तब ऋणात्मक रखा जाता है, ठीक ना, ऋणात्मक रखा जाता है, ठीक। तो इस स्थिति में गति का समीकरण क्या होगा, इसलिए यस बराबर यूटी करोगे, प्लस तो है लेकिन त्वरण माइनस रखोगे, यहाँ टी स्क्वायर लगाओगे। अब बताओ कोष्टक जब हम तोड़ेंगे, यहाँ बताओ प्लस माइनस, जब प्लस माइनस गुणा करोगे क्या होगा, यूटी प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाता है, यहाँ क्या होगा ए टी स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से क्या करेंगे, हम आपकी प्रश्न हम हल कर लेंगे, ठीक। लेकिन हर कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे। तो देखिए ये दूसरा समीकरण हम कब लगाएंगे, पहले तो ये पहचान जानो कि यदि आंकिक प्रश्नों में क्या किया जाए, समय के साथ साथ दूरी, मैंने समय देकर हमको दूरी पूछा जाए, तब हम क्या करेंगे, तब एक गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, ठीक ना। इसको भी आप लोग नोट करिए। इसके बाद देखिए मैं बताता हूं गति का तृतीय समीकरण, ठीक है। देखिए गति का जो तीसरा समीकरण है, गति का तृतीय समीकरण क्या प्रदर्शित कर रहा है, सुनिए। देखिए गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, यानी v बराबर v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक ना, ये होता है। इसमें देखिए क्या है, समय नहीं है, समय t इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि यदि हमें आंकिक प्रश्नों में क्या किया जाए, समय ना दिया हो, समय की अनुपस्थिति में हमको दूरी की बात किया जाए, तो पक्का समझ लीजिए क्या लगेगा, इसमें गति का तृतीय समीकरण होगा, तब एक ठोक दीजिएगा तृतीय समीकरण, ठीक ना। इसका देखिए कॉन्सेप्ट यह है कि यदि आंकिक प्रश्नों में बिना समय दिए टी दिए ही, समय ना दिया हो, ठीक है, यानी बिना समय दिए ही दूरी यस की दूरी की बात किया जाए, ठीक है, बात किया जाए तो क्या होगा, तो समझिए कि भाई समय ना दिया हो, दूरी की बात कर रहा हो, ठीक ना, दूरी की बात किया जाए तो ऐसे प्रश्नों के लिए गति के तृतीय समीकरण का ही उपयोग हमेशा करते हैं, गति के तृतीय समीकरणों का ही प्रयोग करते हैं, ठीक ना, प्रयोग। तो यही समीकरण हम ठोक दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि यदि वस्तु क्या कर रही है, प्रत्येक प्रश्न में यदि वस्तु अगर क्वेश्चन में कह रहा विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो तुरंत इसका क्या करोगे, तो जो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या करोगे, 0 रखोगे, ठीक, पहला कॉन्सेप्ट। और ये पता लगा ब्रेक लगाने पर वस्तु रुक जाती है, यदि गतिमान वस्तु रुक जाती है, क्वेश्चन में लिखा हो, तो इसका अंतिम वेग v बराबर क्या रखोगे, 0 रखोगे आंकिक प्रश्न में, ठीक। यदि ये कहा था कि यदि ब्रेक लगाया गया है तो त्वरण क्या करेंगे,
त्वरण ए जो होगा ऋणात्मक रखा जाएगा, ठीक ना, ऋणात्मक रखा जाता है। अर्थात इस स्थिति में सूत्र क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस या माइनस, यहाँ क्या करेंगे 2 माइनस a इंटू यस, ठीक है। अब बताओ गुणा करोगे क्या होगा, v स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2as, यही होगा। इसको नोट कर लियो। इसके बाद अभी मैं उदाहरण बता रहा हूँ। अब देखो जैसे उदाहरण बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या दिया, मान लिया एग्जाम्पल एक कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक, जिसमें चलना प्रारंभ करती है, जिसमें एक समान उत्पन्न त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 10 सेकंड पश्चात वस्तु द्वारा प्राप्त वेग ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक। एनी क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यदि कोई वस्तु सॉरी यहाँ लिख लीजिए कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो यही लिखेंगे, चूंकि वस्तु क्या कर रही है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। तो तुरंत, इसलिए वस्तु का जो प्रारंभिक वेग u बराबर हम क्या लेंगे, 0 ही लेंगे, ठीक। और इसमें जो त्वरण a है, यहाँ लिख देंगे त्वरण a कितना है, यह 5 मीटर प्रति सेकंड का है, ठीक ना, सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने नहीं लिखा, त्वरण मात्रक लगा लो, सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक ना, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। समय देखिए t कितना दिया है, समय t दिया है 10 सेकंड दिया है, ठीक ना, ये 10 सेकंड दिया। क्या पूछ रहा है, वस्तु द्वारा प्राप्त वेग, ये बताओ कुछ दूर जब चलेगी तो ये उसकी अंतिम वेग उसका होगा, लास्ट वेलोसिटी होगी, यानी कि हमसे पूछा जा रहा अंतिम वेग v बराबर क्या कराया जा रहा, पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा समीकरण लगे, देखो यहाँ प्रारंभिक वेग दिया और अंतिम वेग पूछ रहा और साथ साथ समय दिया है, इसका मतलब गति का प्रथम समीकरण से लिखेंगे, चूंकि गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से, ठीक, ब्रेक व्रेक तो लगा नहीं है तो प्लस ही लगेगा, तो इसलिए देखिए v बराबर u का मान 0 तो 0 रखो और फिर प्लस
ए का मान कितना 5, तो 5 रखिए, फिर यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, समय कितना है 10 सेकेंड। तो ये बताओ, इसलिए v बराबर 0, तो कोष्टक टूटे गुणा होगा, 10 बचे 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये वस्तु द्वारा प्राप्त वेग होगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया ना आंसर, समझ पाए? यानी कि ये इसी तरह लगेगा। अब आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए।